एक ऐसा केस सामने आया है जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक जज जिनके ऊपर इंसाफ की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के घर से कैश रिकवरी होने की रिपोर्ट्स आई हैं। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन सवाल उठता है इसका सच क्या है। क्या ये करप्शन का केस है या किसी और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? आज हम इस केस के सभी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ अवेलेबल एविडेंस के बेस पर। मार्च 14, 2025 की रात 11:35 पर दिल्ली के लुटियंस एरिया में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लगती है। दिल्ली फायर सर्विस ने 11:43 पर पहुंचकर आग को 15 मिनट में काबू पा लिया। आग बुझाने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हुआ कि वहां 15 करोड़ के आसपास की आधी जली हुई कैश राशि मिली है। ये घटना तुरंत मीडिया और पब्लिक की नजर में आ गई और जुडिशियरी में इसमें हलचल मच गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा और फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने कंफर्म किया कि कैश मौके पर मौजूद था। सवाल ये है कि ये कैश वहां आया कैसे? क्या इसका किसी लीगल केस से कनेक्शन हो सकता है या फिर ये किसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? जब तक ऑफिशियल्स कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देते तब तक ये सिर्फ एक अनफोल्डिंग इन्वेस्टिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटका हाईकोर्ट के जज अन्नू शिवरमन शामिल थे। पैनल ने 50 से ज्यादा गवाहों के स्टेटमेंट्स लिए और इंक्वायरी के दौरान जस्टिस वर्मा को जुडिशियल वर्क से दूर रखा गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आई, जिसमें कमेटी ने 40 दिन तक जांच करके अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सबमिट की। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार किया। रिपोर्ट को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। कुछ लोगों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, कहकर कि ये एग्जीक्यूटिव का विषय है और उनके पास इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। एक RTI एप्लीकेशन के माध्यम से इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया, कहकर कि ये सेंसिटिव इंटरनल जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम जस्टिस यशवंत वर्मा का बैकग्राउंड देखें, जस्टिस वर्मा का नाम 2018 के सिम्बावली शुगर मिल फ्रॉड केस में भी आया था, जिसमें 97.85 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड हुआ था। इस केस में उनका नाम CBI के FIR में शामिल था। ये जरूर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन इसका करंट केस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं, यह भी क्लियर नहीं है। अथॉरिटीज इस वक्त सारे एंगल्स देख रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, केस हिस्ट्री और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तक। जब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं आता तब तक किसी भी तरफ इंक्लिनेशन रखना सही नहीं होगा। कांग्रेस MP विवेक तन्खा ने राज्यसभा चेयरमैन को लेटर लिखकर इंक्वायरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखने की मांग की, कहकर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ आरोपों पर पार्लियामेंट का फैसला लेना चाहिए। अब एक और सवाल आप सोच रहे होंगे कि ये इंक्वायरी कमेटी ये सब क्यों और कैसे इस केस की लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी जज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे आरोप लगते हैं तो उनको नॉर्मल वे से हैंडल नहीं किया जाता, बल्कि उनके कुछ इन हाउस प्रोसीजर होते हैं। जैसे जुडिशरी के अंदर कि जजेस के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है। इसमें कमेटी बनाकर जांच की जाती है और रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी जाती है। फिर रिपोर्ट बनने के बाद एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है कि अगर इंक्वायरी में जज के खिलाफ कुछ पाया जाता है तो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजते हैं, जिनके पास आगे की कार्रवाई का अधिकार होता है। ये पहली बार नहीं है जब जुडिशरी में इस तरह के एलिगेशंस आए हैं। 2008 में जस्टिस सौमित्र सेन के केस सामने आया था, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे थे। जस्टिस IM कुदुसी का नाम भी एक जुडिशियल करप्शन केस में आया था, लेकिन इन सभी केसेस में अलग अलग फैक्ट्स और कंक्लूजन्स निकले थे। इन केस में ये भी देखना जरूरी है कि ये एलिगेशंस हैं या सच में एक फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का केस है। ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अब सवाल ये है कि जुडिशरी पर पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बनाए रखा जाए। ऐसे एलिगेशंस आने के बाद क्या सिस्टम पर भरोसा उतना ही मजबूत रहेगा? जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक किसी भी साइड पर जजमेंट देना सही नहीं होगा। इस वजह से इस केस को मैं ओपन एंडेड पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी समझूंगा। अभी का स्टेटस ये है कि जस्टिस वर्मा को अभी भी जुडिशियल वर्क से दूर रखा गया है और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई पब्लिक एक्शन नहीं हुआ है। पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी ने कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो सकें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए स्टेप्स लाने चाहिए? मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए फैक्ट्स को समझें और सच्चाई के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।